Okay, good morning, students. Now, chapter number 13 Sound. Today's topic is activity number 13.5 and the sound produced by the humans. तो यहाँ पे 13.5 और साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन दो टॉपिक हम लेने वाले हैं. देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस. दिस इज ऑल्सो द साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस एंड लेट अस सी व्हाट दिस टॉपिक सेज. Many of you might have seen the manjira symbols जिसे हम कहते हैं, the ghatam and the nut जिसे mud pots and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of the country. ठीक है, ये हम देखते हैं बहुत सारे हमारे many parts of the countries में इसका यूज़ होता है. ठीक है, एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन, उसको मार के या बजा के जिसके हम कहते हैं बीटन, और द स्ट्रक दैट इज फिगर नंबर 13.6 हम देख लेते हैं. ये देखिए 13.6 कैसा दिख रहा है. ये भी घटम जिसे हम कहते हैं, ये जल तरंग है. ये ग्लास में पानी डाल के उसको बजाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द जल तरंग. जिससे मंजीरा, और इसे बड़े रूप में जिसको बोलते हैं करताल, है ना. ये हम देख चुके हैं. So can you name a few other musical instruments of this type? Yes, there are so many musical instruments are there, isn't it? So you can see in our music room also we have seen many instruments are there. So you too can take the musical instrument. Okay. So these are the ghatam जिसे हम कहेंगे एक मंजीरा, और इसी के बड़े रूप में करताल बोलेंगे, और ये है हमारा जल तरंग. चलो अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 13.5 क्या कहती है. टेक 6 to 8 बाउल ऑफ अ टम्बलर्स फिल्ड विद वाटर अप टू द डिफरेंट लेवल्स. यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हमने लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने अंदाज से पानी डाल दिया गया है, ऐसा नहीं. उसको हारमोनियम से सेट किया जाता है. वो सुर जितना पानी डाला और स्ट्रक किया उसको वुडन स्टिक से, और उसको आवाज़ मिलना चाहिए. तो पहले जैसे हमारा सरगम का पहला स्वर है सा से उसका हारमोनियम और वो आपका टम्बलर में जो पानी डाला था उसका आवाज़ सेम होना चाहिए. ठीक है, तो ये इस प्रकार से उसको सेट किया जाता है. इंक्रीजिंग द ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर. इस प्रकार से सा रे ग म ऐसे से करते उसको सेट किया जाता है. अब आपको क्या करना है, नाउ टेक द पेंसिल एंड स्ट्राइक इट. अभी वुडन पीस का कोई भी एक स्टिक लिया जाता है तो पेंसिल इज द बेस्ट, इजंट इट, आपके पास अवेलेबल है. और इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, और उसको हम देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी कॉमनली फाउंड इन योर हाउस. एंड जस्ट जेंटली, अब उसको स्ट्राइक करेंगे जेंटली तो आपको बहुत सारे उसके सरगम निकलेंगे या स्वर निकलेंगे. या आपने पहले इसको किया तो सा निकलेगा, फिर दूसरे को किया तो रे निकलेगा. लाइक दिस यू कैन मेक एंड यू कैन प्ले द जल तरंग. Strike of all this succession, you will hear the pleasant sound, and this is your जल तरंग. ठीक है, this is your जल तरंग. देखिए यहाँ देखिए जी, सबसे पहला गिलास उसमें ज़्यादा पानी है. ठीक है, इसमें से पानी ज़्यादा, फिर उसके अंदर देखिए उसमें थोड़ा सा कम है, फिर इससे थोड़ा कम है, फिर उससे कम है. ऐसा करते करते इसने इसको सेट किया है, और इसे ये पूरे सरगम से सेट किया हो जाते हैं 7 सुर के हिसाब से 7, है ना. तो ये हो गया हमारा जल तरंग. तो ये साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस, ये ह्यूमंस की इन्वेंशन है. अब दूसरा हम देख लेते हैं ये, व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार. अगर सितार को हम देखते हैं तो सितार कैसा है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स लगी हुई रहती है. एंड दिस स्ट्रिंग द साउंड दैट वी कैन हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट. जब बहुत जोर से जब बजते हैं सितार तो बहुत सारे स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है ना, और उसमें बहुत सारे मेलोडियस स्वर निकलते हैं, और वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है. तो वो क्या है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट. तो वाइब्रेशन जो होता है, स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होता है, और वो सारे इधर भी हमारे जो सारे तार जो है, स्ट्रिंग्स जो है वो सुर से मिले हुए होते हैं, है ना. सारे ग में हर एक स्ट्रिंग, उसमें भी 7 स्ट्रिंग रहते, और वो 7 भी स्ट्रिंग उसमें से जुड़े हुए रहते, मतलब सुर से मिले हुए रहते. एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन. और कैसा निकलता है साउंड, वाइब्रेशन. जब आप उसको स्ट्राइक करते हो अपने फिंगर्स से तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. एंड दैट वी हियर इट, वट एवर वी हियर दैट साउंड, इट इज़ द वाइब्रेशनल साउंड.
सिमिलरली व्हेन वी साइट द मेम्ब्रेन ऑफ द मृगंडम, मृगंडम लीजिए या तबला ले लीजिए या तो नाल ले लीजिए या तो ढोलक ले लीजिए, सब में क्या रहता है, उसमें मेम्ब्रेन स्किन, जानवरों का जो मेम्ब्रेन स्किन रहता है उससे बनाया हुआ रहता है. द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यानी जहाँ पे वो चढ़ा होता है, लकड़े का जो खोल होता है, जैसे ढोलक की बात करूँ या मृदंगम की बात करता हूँ मैं जब, तो उसमें जो चमड़ा, तो पूरा वो साउंड पूरा सिर्फ चमड़े की आवाज़ नहीं रहती, पूरा ढोलक की आवाज़ रहती है ना, वो उसमें गूंजती आवाज़. दैट इज़ ऑल्सो एज अनदर इंस्ट्रूमेंट फॉर द साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन्स. अब पहली इज आस्किंग, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी वाइब्रेट. ये क्वेश्चन है, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी वाइब्रेट. ऑफ कोर्स वाइब्रेट, क्योंकि वाइब्रेशन का ही हम पढ़ रहे हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ओनली इटसेल्फ. तो चलो देखते हैं उसके रिलेटेड हमारा आज का वही टॉपिक है 13.2 साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस. ओके, स्पीक loudly for the while sing a song or the buzz like a bee. ठीक है, अगर हम किसी बहुत जम के अगर गाना जोर से गाते हैं, और द buzz like a bee, कैसा, it's like this bee or buzzing buzz sound. And put your hand on your throat as shown in the figure 13.8. do you feel any vibration? जब भी आप ये इस प्रकार का सॉन्ग अगर करें या बज लाइक बी का अगर साउंड करें तो आपको इस प्रकार का साउंड दिखेगा. जैसे यहाँ पे देखिए, ये बल्जिंग एरिया आपका नेक थ्रोट पे, ये बल्जिंग एरिया जो कहलाता है, यही आपका साउंड बॉक्स है. ठीक है, तो देखते हैं. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स. वॉइस बॉक्स तो हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, लैरिंग्स इज द साइंटिफिक लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स. ओके, put your fingers on the throat and find a hard bump. ये जो hard bump है, इस प्रकार के जो bulging area, उसी को हम बोलेंगे bump that seems to be move when you swallow. जब भी आप कोई भी खाना चबाते रहते हो, swallow करते हो, तो अब आपका ये ऊपर नीचे होता रहता है. ठीक है, वो साउंड बॉक्स ऊपर नीचे होता रहता है. दिस पार्ट और बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स. इसी को हम वॉइस बॉक्स बोलेंगे. ठीक है, इट इज द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. ठीक है, अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, यहाँ से जो विंड पाइप जाता है इस अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, यानी कि सांस की नली, जिसे विंड पाइप मतलब सांस की नली. ठीक है, टू वोकल कॉर्ड्स. अब ये वोकल कॉर्ड्स क्या है देख लीजिए, ये दैट इज दिस पार्ट इज द वोकल कॉर्ड. टू वोकल कॉर्ड्स आर देयर. ठीक है, ये जो पोर्शन देख रहा है शेडेड पोर्शन, दीज आर कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स. The two vocal cords are stretched across the voice box or the larynx. इसके larynx में देखिए, ये जो पूरा जो है, ये तो पूरा larynx का भाग है, लेकिन ये जो two vocal cords are stretched. Two vocal cords are stretched across the voice box or the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them. देखिए यहाँ पे narrow slit तैयार होगी बीच में, ये जो एक पैसेज तैयार हो गया, यहीं से ही हमारा एयर पास होती है और इसमें वाइब्रेशन होना चालू हो जाता है. ये टू वोकल कॉर्ड में क्या होता है, ये वाइब्रेशन होना चालू हो जाता है, तब हम अच्छे से आवाज़ निकाल पाते हैं. एंड सच वे दैट इट लीव द नैरो स्लिट बिटवीन देम एंड पैसेज ऑफ द एयर. देखो यहाँ पे फिर से पैसेज ऑफ द एयर आ गया, और ये पैसेज ऑफ द एयर यहाँ से ही जा पाती है, और ये इस प्रकार से आवाज़ का वाइब्रेशन होता है. ये टू वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होने लगती जब भी एयर पास होती है, यानी कि यहाँ पे जब भी एयर यहाँ से पास होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर में ये वाइब्रेशन, टू कॉर्ड वाइब्रेट होना चालू हो जाते हैं. और हम वी कैन ईजिली वी कैन स्पीक वेदर वी वांट टू स्पीक विद अ लाउड साउंड, वेदर वी वांट टू स्पीक विद अ वेरी लो साउंड. जब लो साउंड जब हम करते हैं तो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता, लेकिन जब ज़्यादा साउंड करते हैं तब उसका ज़्यादा वाइब्रेशन होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोकल कॉर्ड्स. When the lungs force air through the slits, the vocal cords vibrate. जैसे भी लंग्स में हम एयर भर देते हैं तब उसका वाइब्रेशन होना है, क्योंकि एयर वहीं से पास होना है ना. कहाँ से पास होना है, फेरिंक्स से ही पास होना है, और विंड पाइप से ही पास होने का. ठीक है, vocal cord vibrate producing the sound. Muscles attached to the vocal cord can make the cords tight or the loose. अब ये जो यहाँ पे जो है, ये देखो, ये मसल्स अटैच है यहाँ पे, ये
तो जब भी ये जम के अगर हमको आवाज़ निकालना है तो वो क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, है ना। कैन मेक द कॉर्ड टाइट और द लूज, और जब बहुत ही मोटा आवाज़ निकालना है लाइक दिस, यानी बहुत होर्स साउंड जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा टाइट नहीं होंगी, थोड़ा से मसल्स ढीले होंगे। लेकिन जब भी हम बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहेंगे तो मसल्स कैसे हो जाएंगी, टाइट हो जाएगी। हाँ, ये ख्याल में रखने का है आपको, टाइट होती है और लूज़ होती है। टाइट कब होगी, जब बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहेंगे आप तब होगी, और लूज़ कब होगी, जब बहुत धीरे बोलेंगे या होर्स साउंड निकालोगे तब। When the vocal cords are tight and thin, the type of the quality, जैसे मैंने अभी बताया होर्स साउंड काय के लिए, मैंने मोटा आवाज़ जिसको बोलेंगे, तो जब उसकी मसल्स कैसे हो जाएंगी, लूज, और बहुत जम के चिल्लाएंगे तो तब आ जाएगी, टाइट हो जाएगी कोकड़। तो द टाइप ऑफ द क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। ठीक है, इसी प्रकार से वॉइस का हम कम ज़्यादा करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द वोकल कॉर्ड and vibration, whatever the tight and loosening of the vocal cords. Let us see how the vocal cord function. But student, here we ends our session. This part, the next part of this topic we'll see in the next session. Okay, I hope you understand well. Okay, goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.